हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। योर वेलकम न्यू लव स्टोरी चैनल पर। और साथ में आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को भी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। पर उससे पहले आपने प्रीवियस पार्ट में देखा होगा जहाँ गौरी और खुशी बस में बैठे हुए हैं और बस में जितने भी आदमी और लड़के हैं वो उन्हें ही देख रहे हैं। उसमें सिर्फ 2-4 औरतें ही हैं और जो गौरी है वो शीशे के पास बैठ गई और खुशी भी उसके पास बैठ गई। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड बिना देरी किए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। खुशी गौरी की ढाल बनकर उसे अपने साथ लेकर आई थी। वो ये तो अच्छी तरह से जानती थी कि गौरी आजकल की लड़की दुनिया को नहीं जानती है। वह बहुत ही भोली भाली लड़की है, गाँव की रहने वाली लड़की, और वो पहली बार ही शहर आई है। इसलिए एक बड़ी बहन की तरह वो उसकी रक्षा कर रही थी। 4 घंटे के सफ़र के बाद दोनों लड़कियां जयपुर पहुंच गई थी, लेकिन अभी वे बस में ही थी। खुशी भी नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए और किसकी मदद लेनी चाहिए या किसकी मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसे इतना तो पता था जयपुर शहर में रितिका का एक अलग रुतबा है। वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, उसकी टक्कर का कोई नहीं है। तो रितिका के आदमी ज़रूर कहीं ना कहीं होंगे जो उसे ढूंढ रहे होंगे। इसलिए वो अब अंदर ही अंदर बेचैन थी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि रितिका ने अपने आदमियों को भी शहर के हर एक कोने में खड़ा कर रखा होगा। अगर उन लोगों ने उसे देख लिया तो वे उसे रितिका के हवाले तो करेंगे ही, साथ ही गौरी और जोली के साथ ना जाने रितिका क्या करेगी, क्योंकि खुशी रितिका को कुछ ही दिनों में थोड़ा बहुत तो समझ ही गई थी कि उसका बिहेवियर कैसा है। लेकिन उसे क्या पता था कि रितिका कैसी है। खुशी तो बस रितिका के उसी रूप को जानती थी जो वो यहाँ छोड़कर गई थी। लेकिन रितिका अब वैसी नहीं रही थी। उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। पर ये बात खुशी को बताने वाला उस टाइम पर कोई भी नहीं था। इसलिए खुशी यही सब अपने मन में सोच रही होती है। कंडक्टर सीधी के बोलने लगा। तभी खुशी ने गौरी से कहा, गौरी, मैंने तुम्हें बुर्का लाने के लिए कहा था, क्या तुम लेकर आई हो? गौरी ने अपने बैग को संभाल कर कहा, हाँ जीजी, लाती सू। खुशी ने हाथ बढ़ाया तो गौरी ने हैरानी से कहा, अभी सी जीजी, अभी तो बस चाल रही सा। खुशी, हमें ये अभी पहनना होगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती,
कि हम किसी भी मुसीबत में पड़ें, तुम इस शहर और इस शहर के लोगों को नहीं जानती हो, उनका लोगों के प्रति क्या रवैया है। तुम बहुत ही मासूम और भोली वाली हो गौरी। बस मैं कोई अब 2-4 ही लोग बचे थे तो दोनों लड़कियों ने बुर्का पहन लिया। तब तक बस रुककर बंद हो चुकी थी। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और बस से उतर गई। सिंधी कैब पर लगी भीड़ को देखकर गौरी थोड़ी घबराते हुए बोली, ए जीजी, इतना लोग तो मारे मेला में भी ना आवे, ये सब कित जा रही सा। खुशी ने चलने के लिए गौरी की कलाई अपनी ओर खींचकर कहा, गौरी, बात बाद में करना, पहले ध्यान से सुन, मेरा हाथ मत छोड़ना वरना यहाँ तू खो जाएगी। गौरी ने ये सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई तो खुशी उसे लेकर चलने लगी और एक किनारे पर आकर खड़ी हो गई। अब तो खुशी का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सोच पाना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी गौरी बोली, के होगो जीजी, तेरे घर चाल। खुशी ने गौरी को अपनी खाली आंखों से देखकर कहा, गौरी, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि अब हमें कहाँ चलना चाहिए। गौरी हैरान होकर बोली, घर कौनी मतलब? पहला कित रहे थी जीजी, इसका मतलब है घर कौनी मतलब घर कहाँ है? पहले आप कहाँ रहती थी दीदी? इस तरह से वो पूछती है। खुशी कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं थे। तभी उसे एकदम से मनन याद आया, जो उसका हमेशा हर चीज़ में साथ देता था, उसे सपोर्ट करता था। उस घर में सिर्फ 2 ही तो लोग थे, एक मनन, दूसरी रोशनी, जो खुशी को चाहते थे। तो खुशी को मनन याद आता है। अब वो सोचती है कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। फिर खुशी थोड़ी उत्साह के साथ बोली, मनन भाई है ना, वो हमारी मदद कर सकते हैं। खुशी ने रिक्शा किया और अपने चाचा चाची के घर के बाहर थोड़ी दूर आकर रुक गई। खुशी और गौरी दोनों उस समय बुर्का पहने गली में खड़ी थी। खुशी घर की ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक उसने घर के बाहर 2 आदमी उसे खड़े दिखाई दिए। तब खुशी ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, उसने यहाँ भी आदमी लगा रखे हैं, अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? इस लड़की ने मेरा जीना हराम करके रखा है। खुशी, अब आप लोग सोच रहे होंगे खुशी ये सब किसके लिए कह रही है। खुशी, मुझे पता है क्या समझ रहे हो, रीतिका, वो रीतिका के लिए सब कह रही है कि उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं मुझसे क्या चाहती है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। बस खुशी यही कह रही थी। पिछले दिनों में खुशी ने खुशी के पल जिए, जिससे अब वो बोलना तो
सीख ही गई थी। इसलिए खुशी ने गौरी को कुछ समझाया और दोनों लड़कियां घर के बाहर खड़े आदमियों की ओर बढ़ गईं। इधर रितिका ऑफिस में खाली बैठी थी। वो सोच रही थी कि खुशी के मिलने की खबर आए और वो यहाँ से रवाना हो। लेकिन जब कोई फ़ोन नहीं आया तो वो गाड़ी लेकर सड़क पर निकल गई और खुद खुशी को ढूंढने चल दी। रितिका ने सब आदमियों को फ़ोन कर लिया था, लेकिन खुशी की कोई खबर नहीं थी। इसलिए वो उदासी और गुस्से से भरने लगी थी। जब हम किसी का इंतज़ार करें और वो हमें ना मिले, वो भी ऐसे टाइम पर जब वो बिल्कुल हमारे करीब आने वाला हो, उस टाइम की फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। यही रितिका के साथ होने लगा था। उसके चेहरे पर उदासी भी थी और गुस्से में भी वो भर गई थी। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, पर उसके हाथों में तो कुछ था ही नहीं। तभी मनन की कॉल आई। मनन भी लगातार रितिका के कांटेक्ट में था। जब से उसे पता चला था कि खुशी आ रही है, तब से वो रितिका को फ़ोन कर रहा था। बट रितिका तो खुशी के ख्यालों में गुम थी, इसलिए उसने कॉल पिक नहीं की थी। रितिका के पास बार बार कॉल आने से अब वो इरिटेट हो चुकी थी। इसलिए अब उसने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसकी आंखें बिल्कुल अब लाल अंगार हो चुकी थी। सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एक लड़की का चेहरा देखने लगी। जब रितिका ने फ़ोन नहीं उठाया तो मनन को भी गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर आ गया। घर के बाहर खड़े आदमियों पर मनन गुस्सा होते हुए बोला, तुम लोगों से कुछ होता है नहीं, यहाँ खड़े बातें बना रहे हो, जाकर कुछ काम करो, मेरे घर के बाहर खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। मनन के कहने पर दोनों आदमी वहाँ से चले गए, क्योंकि रितिका ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि जो मनन के है उसी के अनुसार ही तुम्हें काम करना है। तो वो आदमी मनन की ये बातें सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। खुशी ने जब आदमियों को चकमा देकर अंदर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन मनन ने उसकी ये मदद कर दी थी, जैसे ये भगवान का कोई इशारा हो। तो उसी वक्त जब मनन बाइक लेकर निकलने लगा तो खुशी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई प्लीज़ मत जाओ। मनन बाइक लेकर आगे बढ़ा ही था कि गौरी ने एक पत्थर उठाया और मनन पर निशाना साध कर उसकी पीठ पर मार दिया, जिससे मनन रुक गया और पीछे देखने लगा। जैसे ही मनन ने पीछे देखा, दोनों लड़कियां भागकर घर के अंदर की ओर चली गईं। जब मनन ने किसी अनजान को घर के अंदर जाते देखा तो उसे याद आया कि रितिका के आदमी जा चुके थे, इसलिए मनन को ही वापस आना पड़ा। मनन घर में आया तब तक खुशी और गौरी घर के अंदर
आ चुकी थी। तभी मनन बोल पड़ा, कौन हो तुम और मेरे घर में बिना किसी की इजाज़त के क्यों आई हो? खुशी मनन की ओर बढ़ गई लेकिन कुछ बोली नहीं। मनन को लगा कि वो अब बोलेगी, पर खुशी दरवाजे के पास गई और दरवाजे को बंद करके अपने चेहरे से नकाब हटाकर बोली, तो अब मुझे अपने भाई के घर पर आने के लिए उससे पूछना पड़ेगा। ऐसा कहकर खुशी की आंखों से एक आंसू निकलकर नीचे गिर गया। मनन ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी वो शॉक्ड एकदम हो गया। फिर खुशी ने कहा, भाई, मनन भाई। तब मनन अपने सेंस में वापस आया। मनन बस फटी आंखों से खुशी को देखने लगा। उसे उस टाइम यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लाडली बहन उसके आँखों के सामने खड़ी थी। वो अपनी बहन के लिए रितिका पर आश्रित था, लेकिन उसकी बहन अब उसके सामने थी। मनन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी की आंखों में कोई एक्सप्रेशन या भाव नहीं थे। गौरी ने भी बुर्का हटा दिया था। खुशी और मनन कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन मनन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बहन को कुछ कह सके। वो बस उसे देख ही रहा था। जब से उसे खुशी के सच का पता चला है, वो अपने आप को खुशी का गुनहगार ही मानता रहा है। यही सब सोचकर मनन ने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया। मनन रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया इस दुनिया से। मेरी प्यारी बहन खुशी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, प्लीज़। जब खुशी ने मनन को ऐसे देखा तो वो हैरानी से मनन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि मनन किस बात की माफ़ी मांग रहा है। वो ये नहीं जानती थी कि मनन के साथ सभी को अब पता चल चुका है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके ऊपर कितने जुल्म हुए। खुशी मनन के पास आकर बोली, किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं भाई आप? क्योंकि खुशी को उस समय ये नहीं पता था कि मनन और बाकी के सभी लोग उसकी सच्चाई के बारे में जानते हैं, जो कि रोशनी ने सभी को बताया था। तब वो बहुत ही मासूम आवाज़ के साथ कहती है, भाई आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। मनन आंसू भरी आंखों से खुशी को देखता ही रह गया। आज भी वही मासूम चेहरा लिए थी खुशी। यहीं पर ये पार्ट ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अब मैं कमेंट के लिए नहीं कहूँगी, जैसे कमेंट वैसे स्टोरी। और हाँ, सब्सक्राइब मत करना भूलना। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ओके, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।